तैयार रहिए। स्टार्ट। अपीलार्थी एवं एक अन्य अभियुक्त बलराम को विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 कै सपटित धारा 120 ख के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दिया और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। फिर भी धारा 120 ख के अंतर्गत आरोपों से उसे दोषमुक्त कर दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई। अभियोजन के कथानक के अनुसार पीड़ित 5-6 वर्ष का एक स्कूल छात्र था। घटना के दिन 12/4/2007 को उसे स्कूल के गेट से अभियुक्त बलराम के द्वारा अपहृत कर लिया गया था। अपीलार्थी और बलराम दोनों अंतिम बार पीड़ित के साथ देखे गए थे। दोनों अभियुक्तों ने स्वीकृति की थी कि बच्चे को अपहृत करने के बाद फिरौती की रकम न मिलने के कारण बच्चे की हत्या कर दी और उसके शव को छपरा में सरयू नदी के किनारे दफना दिया था। बच्चे के कपड़े एवं अन्य सामान अपीलार्थी के घर से जब्त किए गए थे, किंतु पुलिस ने शव को बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया। बच्चे के सहपाठी ने साक्ष्य दिया था कि बलराम, जो पीड़ित के घर का पहले घरेलू नौकर था, पीड़ित को अपने साथ यह कहते हुए ले गया था कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं और फिरौती की रकम के लिए फोन कॉल भी बच्चे के माता पिता को उसने ही किया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी को तब भी दोषसिद्ध किया जा सकता है जबकि मृतक बच्चे का शव जब्त नहीं किया गया था, जो व्यापहरण की घटना को संदेहास्पद बना देता है। निर्णय 1। अपीलार्थी की स्वीकृति पर मृतक बच्चे का स्कूल बैग, पुस्तकें एवं स्कूल डायरी जिसमें मृतक के माता पिता का नाम, पता व मोबाइल नंबर अंकित था, अपीलार्थी के घर से बरामद हुई थी, जिसकी पहचान मृतक के माता पिता ने की थी। अपीलार्थी इन बरामदगी के विरुद्ध कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, सिवाय अपराध से इनकार के। होटल मालिक, जहां अपीलार्थी ने रुककर बच्चे के साथ भोजन किया, ने बयान दिया कि अपीलार्थी बच्चे के साथ उसके होटल में आया था और खाना खाया था तथा टेलीविज़न पर बच्चे के गायब होने की सूचना देखकर उसने अपीलार्थी एवं बच्चे दोनों को पहचान लिया था। पुलिस को सूचना भी दी थी। शराब की दुकान के मालिक ने भी साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी सह अभियुक्त बलराम एवं अपहृत बच्चे के साथ उसकी दुकान पर आया था और 2 घंटे रुककर दोनों ने शराब पी थी। उसने यह भी कहा है कि अपीलार्थी और बलराम दोनों रिश्तेदार हैं। पीड़ित के सहपाठी 8 वर्षीय साक्षी और पीड़ित के माता पिता के साक्ष्य
से स्पष्ट है कि पीड़ित का व्यपहरण अभियुक्त बलराम के द्वारा किया गया। फिर भी उच्च न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया और उसे मात्र इस कारण संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया कि पीड़ित माता पिता से उसके द्वारा फोन से मांगी गई फिरौती की धनराशि संबंधी आवाज़ को रिकॉर्ड करके नमूने के रूप में पेश नहीं किया गया था। दुर्भाग्यवश इस दोष मुक्ति के विरुद्ध अभियोजन ने अपील भी नहीं की, किंतु सह अभियुक्त की दोष मुक्ति अपीलार्थी की दोष सिद्धि में बाधा नहीं बन सकती है। भले ही अभियोजन की ओर से मृतक के शव को बरामद नहीं किया गया है। 2. दांडिक विधि शास्त्र का यह कोई अपरिवर्तनशील नियम नहीं है कि पुलिस के द्वारा मृतक के शव को जब्त नहीं किया जाना अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने का हकदार बनाते हुए अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बना देगा। वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में पुलिस द्वारा शव को जब्त न किए जाने में विफलता अपीलार्थी के द्वारा इन दोनों बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति किसी परिणाम का नहीं है कि एक पीड़ित अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था और कि 2 मृतक से संबंधित वस्तुएं अपीलार्थी के बताए गए के अनुसार उसके घर से बरामद हुई। विराम।